नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। पुराने बीएड किए हजारों छात्रों को बहुत बड़ी राहत। 2030 के बाद भी नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा। शिक्षकों की इजाजत के बगैर अब स्कूल नहीं आ सकेंगे छात्र। भीड़ कम करने को शिक्षा विभाग के नए निर्देश। हिमाचल में विधायक निधि योजना को मिली मंजूरी। एमएलए अपने क्षेत्र में खर्च सकेंगे 50 लाख रुपए। सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरी युवा कांग्रेस। ऊना में चक्का जाम। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर टेलीकास्ट होगा अटल सुरंग का उद्घाटन कार्यक्रम। बड़ी बड़ी स्क्रीन स्थापित करेगी सरकार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ननखड़ी में स्टाफ की कमी। हाई कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस। कोरोना से शनिवार को 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कई संक्रमण की चपेट में। 2 अक्टूबर तक साफ रहेगा मौसम, अनेक स्थानों पर खिली रहेगी धूप। और अब समाचार विस्तार से। 2 साल का बीएड कोर्स करने वालों के लिए भी सरकार ने अब वर्ष 2030 के बाद भी नौकरी देने का वादा किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हजारों पुराने बीएड डिग्री धारकों के हित में हिमाचल सरकार जल्द ही केंद्र सरकार के पास मामला उठाएगी कि पुराने प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को 2030 तक शिक्षक बनने के लिए पात्र समझा जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार को भेजे जाने वाली रिपोर्ट में भी इस समस्या का उल्लेख किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट किया गया है कि 4 वर्ष का बीएड कोर्स करने वालों को ही साल 2030 के बाद नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा। इसके लिए जल्द ही प्रदेश के कॉलेजों में फर्स्ट ईयर से ही एजुकेशन विषय को पूरी तरह से शुरू किया जाना है। 3 साल तक कॉलेज और 1 वर्ष का बाद में एजुकेशन विषय की पढ़ाई करने वालों को ही बीएड की डिग्री मिलेगी। स्टूडेंट अब टीचर की इजाजत के बगैर स्कूल नहीं आ सकेंगे। ऐसा स्कूलों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। विस्तार से देखते हैं इस रिपोर्ट को। शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल आ रहे 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अब स्कूल आने से पहले शिक्षकों से समय लेना होगा। स्कूलों में भीड़ कम करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने ये नई व्यवस्था की है। स्टूडेंट और टीचर के बीच हुई बातचीत के आधार पर ही अब रोजाना सिटिंग प्लान भी तैयार होगा। टीचर अब छात्रों से हुई बातचीत के अनुसार ही उन्हें स्कूल आने को कहेंगे। शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था से स्कूल स्टाफ को अवगत करवा दिया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। आइए देखते हैं क्या कुछ खास रहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विधायक निधि योजना को मंजूरी दे दी गई। वर्ष 2020-21 के लिए इसमें 50 लाख रुपए का प्रावधान होगा। बैठक में स्वास्थ्य विभाग और HLL लाइफ केयर लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरा जाएगा। शिमला के रिज पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने 1 अक्टूबर 2020 से राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। कांगड़ा जिले में हिमानी चामुंडा रोपवे परियोजना के लोअर टर्मिनल पॉइंट के लिए भूमि के हस्तांतरण के संबंध में राज्य सरकार और मंदिर न्यास चामुंडा के बीच समझौता ज्ञापन के मसौदे को मंजूरी दी गई। सैनिक कल्याण विभाग में उप निदेशक के 7 पदों को भरने के लिए भी सरकार ने अनुमति दे दी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए विधेयक के खिलाफ अब कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। देखिए ऊना से ये रिपोर्ट।
कृषि सुधार विधेयक के विरोध में शनिवार को ऊना में युवा कांग्रेस ने प्रदेशाध्यक्ष मनीष ठाकुर की अगुवाई में सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। रैली में हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रभारी दमन बाजवा, जगदेव गागा व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव प्रदीप सूर्या विशेष रूप से उपस्थित रहे। युवा कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय रैली में भारी संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार युवाओं ने कृषि विधेयक का जमकर विरोध किया। एनआरजी प्लाजा रक्कड़ कॉलोनी से शुरू आक्रोश रैली बचत भवन के पास खत्म हुई। रैली के दौरान युवा कांग्रेस ने किसानों के हक की आवाज उठाई। वहीं रोटरी चौक के समीप कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर क्या-क्या कार्यक्रम होंगे, देखते हैं ये रिपोर्ट। अटल सुरंग का उद्घाटन करने के लिए आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभिनंदन और आभार कार्यक्रम किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में इस पर जीएडी विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई। यहां बताया गया कि प्रधानमंत्री के लिए अभिनंदन कार्यक्रम सिसु में रखा गया है, जहां पर उनके पहुंचने के बाद सुरंग का उद्घाटन होगा और यहां करीब 200 लोगों की सभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। साउथ पोर्टल पर बीआरओ द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नॉर्थ पोर्टल में भी एक छोटा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर भी 200 के करीब लोगों को आने की अनुमति होगी। ये कार्यक्रम सोलंग नाला में होगा, जहां से प्रधानमंत्री अपनी दिल्ली के लिए वापसी करेंगे। पीएम 3 अक्टूबर को सुबह 9 बजे सासे पहुंचेंगे, जहां से उनका सिसु जाने का कार्यक्रम है। भाजपा के सभी विधायकों को इस कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है। सरकार ने अटल सुरंग के निर्माण और यहां पर होने वाली सभाओं का लाइव टेलीकास्ट हर एक जिला मुख्यालय में दिखाने के लिए कहा है। इसके लिए विभाग को आयोजन करने को कहा है। सरकारें जब नींद में हो तो कोर्ट को ही उन्हें जगाना पड़ता है। यहाँ एक मामला शिमला के ननखड़ी का है, जहाँ कई वर्षों से स्टाफ की कमी के कारण हेल्थ सेंटर ठप होकर रह गया है। देखिए क्या कहा कोर्ट ने। प्रदेश हाईकोर्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ननखड़ी में खाली पड़े पदों से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने एडवोकेट बलवंत सिंह ठाकुर द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात सरकार से जवाब तलब किया। प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ननखड़ी में अधिकांश स्टाफ उपलब्ध नहीं है, जबकि वेलफेयर स्टेट होने के नाते प्रदेश सरकार का जिम्मा है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाएं। हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना बुरी तरह से बेकाबू हो चुका है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब राज्य में संक्रमितों की मौत ना हो। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। शनिवार को राज्य में 70 वर्षीय बुजुर्ग 45 और 60 वर्षीय 2 महिलाओं ने दम तोड़ दिया। 45 और 60 वर्षीय 2 महिलाएं ऊना जिला के घनारी क्षेत्र की रहने वाली थी, जबकि 70 साल के बुजुर्ग कांगड़ा के दौलतपुर से थे। आज भी राज्य भर में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। प्रदेश में 2 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान अधिकतर क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी, जिससे तापमान में उछाल आने की संभावना है। हालांकि वीकेंड पर राज्य के अधिकांश क्षेत्रों के तापमान में बीते रोज के मुकाबले उछाल आंका गया है। आज अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। सुबह के समय आसमान में काले बादल थे, मगर दिन के समय धूप खिली रही। इस दौरान लोगों को गर्मी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन दोपहर बाद चली ठंडी हवाओं के चलते अधिकतम एकाएक भारी गिरावट आई। अधिकतम तापमान में एकाएक भारी गिरावट आई। केलांग के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 8 डिग्री की गिरावट आंकी गई है। इसके अलावा कल्पा में 3, सुंदरनगर में 2, भुंतर, चंबा, डलहौजी में 1 डिग्री तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। सोलन, कांगड़ा और हमीरपुर को छोड़कर समूचे प्रदेश का तापमान नीचे रहा। बीते 24 घंटों के दौरान धर्मशाला में 42, पालमपुर में 25, बैजनाथ में 14, डलहौजी में 7 और कसौली में 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अब चलते चलते यूजीसी की नई गाइडलाइन। शिक्षा विभाग अब 15 दिन पहले दे देगा परीक्षाओं की जानकारी। कॉलेज स्टूडेंट को नहीं दिक्कत। नेशनल ऑनलाइन ताई कमांडो प्रतियोगिता 28 तक। हिमाचल से भी भाग लेंगे पुरुष व महिला खिलाड़ी। सामान्य विकास समिति की 2 दिवसीय बैठकों में परिवहन विभाग से संबंधित आश्वासनों का किया गया अवलोकन। मणिकंठ के शॉट में भीषण अग्निकांड से 2.5 मंजिला मकान राख। पल भर में खाक होगी जीवन भर की पूंजी। और हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं अंशुल कपूर की ये सुंदर प्रस्तुति। जटावो
सौकण तेरी हो। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।